जबरदस्त सफर की जिसने एक भूखे देश को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक बना दिया। ये एक कमाल की कहानी है। तो चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे, और उस एक सवाल की पड़ताल करते हैं जो इस पूरे बदलाव की जड़ में है। सवाल बिल्कुल सीधा है। आखिर वो देश जो कभी खाने के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाने पर मजबूर था, वो दुनिया का फूड सुपर पावर बना कैसे? इस बदलाव को समझने के लिए जरा दो तस्वीरों की कल्पना कीजिए। पहली तस्वीर है 1960 के दशक की। भारत अमेरिका से PL 480 नाम के प्रोग्राम के तहत गेहूं मंगा रहा है, वो भी घटिया क्वालिटी का। हालत इतनी खराब थी कि उसे शिप टू माउथ कहा जाता था, मतलब जहाज से अनाज उतरा और सीधा लोगों के पेट में। चारों तरफ भूखमरी थी। अब आइए आज की तस्वीर पर। 13 मई 2022 भारत ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया और पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। सोचिए, जो देश कभी भीख का कटोरा कहलाता था, आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है। बस यही जमीन आसमान का फर्क हमारी आज की कहानी है। आखिर इस क्रांति की नौबत आई ही क्यों, ये समझने के लिए हमें उस मुश्किल दौर में चलना होगा जब देश सचमुच बर्बादी की कगार पर खड़ा था। उस समय एक नहीं बल्कि कई सारी मुसीबतें एक साथ आ गई थी। एक तो अंग्रेजों से हमें विरासत में एक पिछड़ा हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर मिला था। 1950 में हालत ये थी कि 35 करोड़ लोगों का पेट भरने के लिए हमारे पास सिर्फ 5 करोड़ टन अनाज था। ये बहुत ही कम था। ऊपर से हमारी पूरी खेती बस अनप्रिडिक्टेबल मॉनसून के भरोसे थी। पहली पंचवर्षीय योजना में तो खेती पर ध्यान दिया गया, लेकिन फिर दूसरी योजना में सारा फोकस इंडस्ट्री पर चला गया। नतीजा, देश में अनाज की भारी किल्लत हो गई। और मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुईं, एक के बाद एक झटके लगे। 1962 में चीन से जंग ने हमारी कमर तोड़ दी। फिर ठीक 2 साल बाद 1964 में देश में भयानक सूखा पड़ा। उसी साल प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया, जिससे देश में एक लीडरशिप वैक्यूम बन गया। और फिर अगले ही साल 1965 में पाकिस्तान से जंग छिड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे हर तरफ से देश संकट में घिरा हुआ है। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि तब के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को देश के लोगों से एक भावुक अपील करनी पड़ी। उन्होंने कहा, हफ्ते में एक दिन का उपवास रखो, लेकिन देश का सिर किसी के सामने झुकने मत दो। ये सिर्फ एक अपील नहीं थी, ये देश के स्वाभिमान को बचाने की एक पुकार थी। और यहाँ कहानी का सबसे कड़वा सच सामने आता है। अमेरिका की फूड फॉर पीस या PL 480 स्कीम, नाम में भले ही पीस था, पर असल में ये एक राजनीतिक हथियार था। 1965 की जंग के दौरान अमेरिकी प्रेसिडेंट लिंडन B. जॉनसन ने भारत को धमकी दी कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ जंग नहीं रोकी तो गेहूं भेजना बंद कर देंगे। ये एक देश के लिए बहुत बड़ा अपमान था, हमारी संप्रभुता पर सीधा हमला। लेकिन कहते हैं ना, हर संकट एक अवसर लेकर आता है। बस इसी अपमान और संकट से एक क्रांति के बीज फूटे। चलिए देखते हैं ये क्रांति शुरू कैसे हुई। तो ये हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन आखिर थी क्या? बहुत सीधे शब्दों में कहें तो ये खेती का एक नया मॉडर्न तरीका था। इसमें पुराने बीजों की जगह ऐसे बीज इस्तेमाल हुए जो बहुत ज़्यादा पैदावार देते थे, जिन्हें HYV सीड्स कहते हैं। और इन बीजों को सपोर्ट करने के लिए सिंचाई, खाद और कीटनाशकों का जमकर इस्तेमाल किया गया। इस पूरी क्रांति का हीरो था एक नया चमत्कारी बीज। देखिए, हमारे पारंपरिक भारतीय गेहूं के बीज से 1 हेक्टेयर में मुश्किल से 2-3 टन फसल होती थी। वहीं मेक्सिको में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के बनाए HYV बीज 1 हेक्टेयर में सीधे 4 से 5 टन पैदावार दे सकते थे, मतलब लगभग दोगुनी। और तो और ये बीज बीमारियों से भी बेहतर तरीके से लड़ सकते थे। अब इन बीजों को खेतों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने एक बहुत ही स्मार्ट 4 स्टेप प्लान बनाया। C. सुब्रमण्यम और डॉक्टर MS स्वामीनाथन जैसे लोगों की अगुवाई में सबसे पहले तो मेक्सिको से 18,000 टन ये जादुई बीज मंगवाए गए। फिर इन बीजों को सिर्फ उन किसानों को दिया गया जिनके पास सिंचाई की पक्की व्यवस्था थी, जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तीसरा, किसानों को खाद और कीटनाशक खरीदने के लिए सब्सिडी दी गई ताकि वो नई टेक्नोलॉजी अपना सकें। और चौथा और सबसे ज़रूरी कदम, सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP की गारंटी दी। इससे किसानों का डर खत्म हो गया कि अगर फसल ज्यादा हो गई तो दाम गिर जाएंगे। और इस कमाल की रणनीति का जो नतीजा निकला वो वाकई हैरान करने वाला था। भारत अब आत्मनिर्भरता की फसल काटने को तैयार था।
चलिए अब जरा आंकड़ों से समझते हैं कि ये बदलाव कितना बड़ा था। ग्रीन रेवोल्यूशन से ठीक पहले भारत में गेहूं की कुल पैदावार थी सिर्फ 1.2 करोड़ टन। और फिर हुआ असली चमत्कार। सिर्फ 4 साल के अंदर ये आंकड़ा 1.2 करोड़ टन से बढ़कर 1.7 करोड़ टन पर पहुंच गया। ये 40% से भी ज्यादा का उछाल था। और ये तो बस गेहूं की बात थी। अगर कुल अनाज उत्पादन की बात करें तो 1978-79 तक भारत 13.1 करोड़ टन अनाज पैदा कर रहा था। वो देश जो कुछ साल पहले दाने दाने को मोहताज था, अब इस सफर का सबसे गौरव वाला पल आया 29 दिसंबर 1971 को। उस दिन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अमेरिका के साथ वो अपमानजनक PL 480 समझौता खत्म करने का ऐलान कर दिया। ये सिर्फ एक एग्रीमेंट का अंत नहीं था, ये भारत की संप्रभुता का ऐलान था, दुनिया को एक संदेश था। लेकिन इस शानदार कामयाबी की एक कीमत भी चुकानी पड़ी। अब हमें कहानी के उस पहलू पर भी नजर डालनी होगी जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। कहते हैं हर क्रांति की एक कीमत होती है। तो सवाल ये है कि इस हरित क्रांति की हमने क्या कीमत चुकाई? इस कामयाबी